Kirchhoff's first rule sigma I is equal to 0 and second rule sigma IR is equal to sigma E, where the symbols have their usual meanings are respectively based on, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। देखिए बच्चों यहाँ पे किरचॉफ्स रूल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? किरचॉफ्स रूल। तो देखिए क्या होता है किरचॉफ्स रूल। फर्स्ट रूल को हम लोग बच्चों बोलते हैं जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और जंक्शन रूल क्या कहता है? ये कहता है किसी भी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, मान लीजिए जंक्शन है, यहाँ पे ये करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5। तो सारी करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहता है। अच्छा, अलजेब्रिक सम निकालते कैसे हैं? आने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं और जो बाहर निकल रही जंक्शन से, जैसे जंक्शन है इससे बाहर निकल रही तो उनको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो देखो I1 यहाँ पे बाहर निकल रही तो I1 को निगेटिव लेंगे, माइनस का I1। फिर I2 क्या हो रही? अंदर आ रही, प्लस की लेंगे। I2 देखो, I2 अंदर की तरफ आ रही ना, जो जंक्शन की तरफ आ रही वो पॉजिटिव, बाहर जा रही वो निगेटिव। I3 क्या हो रही? जंक्शन के पास आ रही तो प्लस का I3 लेंगे। I4 जंक्शन से बाहर जा रही तो माइनस का I4 लेंगे। I5 भी जंक्शन से बाहर जा रही, माइनस का I5 लेंगे। और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। यानी कि यहां से मैं बात कर सकता हूं I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I4 प्लस I5। यहां से क्या पता चला? किसी भी जंक्शन में आने वाली करंट बराबर जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। तो जितनी करंट जंक्शन की तरफ आती है, करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो जितनी जंक्शन में करंट आती है उतनी उससे बाहर निकलती है। इसका मतलब कहीं कोई करंट का या चार्ज का लॉस नहीं होता। तो पहला वाला जो लॉ है जंक्शन रूल, ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। किसको बताता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो सेकेंड रूल है किरचॉफ्स का, वो बेटा है लूप रूल। क्या है? लूप रूल। ये क्या बताता है? किसी भी क्लोज लूप में सभी करंट्स का उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन का जो अलजेब्रिक सम है, ये उसमें लगे हुए सभी ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। मतलब सिग्मा IR बराबर सिग्मा I। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक सेल हमने मान लिया ये E, इसके साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। और ये एक देखो क्लोज लूप बन गया है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से भाई करंट हम I निकालते हैं, तो यहाँ I करंट ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस R1 मान लो, ये R2 और ये R3 मान लो। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी क्लोज लूप में, जैसे यहाँ कोई एक क्लोज लूप सिलेक्ट कर लो, A D C B A। ठीक है, करंट का रेजिस्टेंस से प्रोडक्ट, जैसे A से D गए, करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा? IR1। फिर D से C गए, फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो वही I फ्लो रही हर जगह है, तो I इंटू R2 प्लस यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे I इंटू R3। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा EMF के। ठीक है, ये EMF के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है कि कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। पूरे सर्किट में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो पूरी की पूरी हीट या किसी अन्य फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, कहीं लॉस नहीं हो रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड रूल है ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। किसको बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन को। यानी कि पहला रूल बताता है बच्चों चार्ज कंजर्वेशन को और दूसरा रूल बताता है एनर्जी कंजर्वेशन को। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक बात करूँ तो यहाँ पे कि फर्स्ट रूल बताता है चार्ज कंजर्वेशन को और सेकेंड रूल बताता है एनर्जी कंजर्वेशन को। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।